अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने बायोएनर्जेटिक्स की तारीफ के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा डिटेल पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, पहले तो आप लोगों को इसके लफ्ज़ी मतलब का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, यानी इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। बाकी दो डेफिनेशन इसके वो इसके बिल्कुल उलट कर दें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन बिल्कुल इसके उलट है, इसके बरअक्स है। किस तरह? रिडक्शन में हमारे पास रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था। अब यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में देखेंगे किस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह इसमें शामिल है। तो अभी देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। तो कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? म्यूजोफिल टिश्यू के अंदर, म्यूजोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक हो गया, क्लोरोफिल के ऊपर। तो यहां पर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं। जब इसकी लाइट मिलती है, क्या चीज? लाइट, रोशनी जब मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाता है? कौन सी जगह पर? क्लोरोफिल। वो फिर आगे मैं डायग्राम समझा दूं। क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर कौन सी जगह पर मौजूद होता है? तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं क्लोरोफिल की जगह पर, जब उसे एनर्जी मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? कहते हैं ये ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के ऊपर जब मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और इस मुकम्मल प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। किस तरह कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, जब एनर्जी इसको मिल रही है क्लोरोफिल की जगह पर, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसको एनर्जी दी है। आप लोगों को पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है, हम एनर्जी उसको देते हैं। जब भी बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर हमने इसको एनर्जी दी हुई है, ठीक होगी। जब एनर्जी दे दिया तो इसने यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना दिया। कौन सा बॉन्ड? C6H12O6। अब जब ये बॉन्ड बन गया तो सेल ने ये खुराक किस लिए बनाया? ताकि उसे ये एनर्जी हासिल कर सके। तो कहते हैं जब इसकी ब्रेक डाउन होगी, कहते हैं जब इसकी क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, तो ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और साथ में यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज आएगी जो कि है ATP। अब कहते हैं कि और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। किस तरह बनता है? ग्लूकोज और की जब ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ पर कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है। क्या चीज रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। कहते हैं ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और इस मुकम्मल प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो सिंपल सी चीज है। किस तरह कि जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी रिलीज हो गई है रेस्पिरेशन में। तो ये क्या है? कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्या होता है? हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर आ जाता है। तब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।